दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, भाग 43, खंड 3। अभी तक हमने जाना कि कैसे बापू ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी लोगों में स्वच्छता के प्रति सुधार करने और मुसीबत के समय अपने भारत देश को मदद भेजने के लिए प्रेरित किया। और अब आगे देश गमन। बोअर युद्ध के काम से मुक्त होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में ना होकर स्वदेश में है, और यदि यहाँ रहा तो थोड़ी थोड़ी सेवा मैं यहाँ रहकर कर पाऊँगा, लेकिन मेरा मुख्य काम पैसे कमाने तक ही सीमित रह जाएगा। और स्वदेश से भी मित्रों का वापस आने का आग्रह चल रहा था। स्वदेश में मेरा अधिक उपयोग होगा। फिर यहाँ मिस्टर खान और मनसुख लाल नाजर थे ही। मैंने मेरे सहयोगियों के पास अपने मन की बात कही। बड़ी मुश्किल से एक शर्त पर वे माने कि 1 साल के अंदर दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोगों को यदि मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे शीघ्र दक्षिण अफ्रीका वापस आना पड़ेगा। यह शर्त मुझे कठिन लगी, पर मैं प्रेम पाश में जकड़ा हुआ था। काचे रे तातने मने हरी जिए बांधी, जेम ताने तेम तेमनी रे मने लागी कटारी प्रेमनी। इसका कुछ अर्थ ऐसे बनता है, कच्चे तंतु से मुझे हरि ने बांधा, जैसी उसकी इच्छा मुझे प्रेम का खंजर लगा। मीराबाई की ये उपमा मुझ पर कुछ अंश लागू पड़ रही थी। 5 मुख से परमेश्वर बोलता है, मित्रों का कहना मैं नकार नहीं सकता था। अतः मैंने वचन दिया और अनुमति मिली। इस बार यहाँ के लोगों ने मुझे प्रेमामृत से नहला दिया। जगह जगह सभाएं हुई और मुझे मान पत्र के साथ मूल्यवान उपहार भी दिए गए। 1896 साल में जब मैं भारत आया था तब भी उपहार मिले थे, पर इस बार सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो उपहार मुझे दिए गए ये मुझे असह्य हो गए थे। मुझे ये सब स्वीकार करने का क्या अधिकार था? यदि मैं इनका स्वीकार करता हूँ तो सार्वजनिक काम के लिए मैं पैसा नहीं लेता था, ऐसा मन को समझाना पड़ेगा। इन उपहारों में कुछ मेरे अशील, जिनके मैं मुकदमे लड़ता था, को छोड़कर बाकी सब सार्वजनिक काम के लिए मिले थे। लेकिन मेरे विचार में अशील और अन्य सहकारियों में कोई अंतर नहीं था। मेरे अशील भी सार्वजनिक काम में मेरी मदद करते ही थे। सिवाय कस्तूरबा को भी 50 गिन्नियों का एक हार मिला था, लेकिन वो भी मेरी सेवाओं के लिए मिला था, इसलिए अलग से समझने का कारण नहीं था। जब ये नजराने मिले तो मैं रात को सो नहीं सका। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने कीमती उपहार छोड़ना भी कठिन था और उनको रख लेना भी कठिन था। मैं तो एक बार ऐसे उपहार पचा भी लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों का क्या, जिन्हें मैं सादगी का पाठ पढ़ाया करता था और सेवा के बदले कुछ भी नहीं लेना, ऐसा मैंने सिखाया था। मेरे घर में मैं कोई भी मूल्यवान गहना नहीं रखता था। फिर भी इन सब सोने चांदी के उपहारों को कौन प्रयोग करेगा? अंत में मैंने ये सारे उपहार न लेने का निश्चय किया और पारसी रुस्तम जी एवं अन्य को इन उपहारों का ट्रस्टी नियुक्त करने का करार लिख लिया और सुबह होते ही पत्नी और बच्चों को बताकर इससे मुक्ति पाने का निश्चय किया। पत्नी को समझाना कठिन था, लेकिन बच्चों को समझाना आसान था। अतः बच्चों को ही मेरा वकील बनाया।
बच्चे जल्दी समझ गए और बोले, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि हुई भी तो हम क्या खुद नहीं ले सकते। ऐसा उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उन्हें माँ को समझाने को कहा। बच्चे मान गए और कहा, जब हमें ही ज़रूरत नहीं है तो माँ को क्या ज़रूरत होगी। पर जैसा लगा था वैसा काम आसान नहीं था, काम बहुत कठिन था। पत्नी बोली, आपको और बच्चों को ज़रूरत नहीं है। बच्चों को क्या, जैसा समझाओगे वैसा बोलने लगेंगे। मुझे पहनने नहीं दिए कोई बात नहीं, पर मेरी बहुओं का क्या, उनके तो उपयोग में आ सकेंगे। फिर कल कैसा समय आएगा ये किसे पता है। इतने प्रेम से दिए हुए उपहार वापस करना ठीक नहीं। और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। लेकिन बच्चे समझ गए थे, इसलिए मैं डगमगाया नहीं। मैंने पत्नी को समझाया कि बच्चों की शादी कल ही थोड़ी करने वाले हैं, फिर हमें गहने का शौक़ रखने वाली बहुएं लानी ही नहीं है। और फिर यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं तो हूँ। पत्नी नाराज़गी से मुझसे बोली, मुझे मालूम है आपके पराक्रम, मेरे गहने भी आपने ही निकाले थे। मुझे नहीं पहनने दिए तो बहुओं को क्या पहनने दोगे। बच्चों को तो आज से ही बैरागी बना रहे हो। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये गहने वापस नहीं करने बस। और फिर मुझे जो हार मिला है उस पर आपका क्या अधिकार है। मैंने कहा, पर वो हार तुम्हें तुम्हारे काम के लिए नहीं मिला है, वो भी मेरे कारण ही मिला है। पत्नी बोली, उसमें क्या है, क्या तुम्हारे काम में मेरा कोई हक नहीं। मुझे रात दिन काम पर लगाया, मुझे रुलाकर भी मन में आया उसे घर में रखा और मुझसे उसकी सेवा कराई, उसका क्या। ये बाण बहुत तीक्ष्ण थे और मुझे चुभ रहे थे। जैसे तैसे मैंने कबूली करवा ली, लेकिन मुझे तो सभी कुछ वापस करना ही था। 1896 और 1901 साल में मिले उपहार मैंने वापस कर दिए और उनका एक ट्रस्ट बनवाया और इनको सार्वजनिक काम अथवा ट्रस्ट के इच्छानुसार उपयोग में किया जाए, इस शर्त पर बैंक में रखवा दिए। ये उपहार बेचने के निमित्त से बहुत बार मैं पैसा जमा नहीं कर सका और आज भी आपत्ति निधि की तरह ये बचा हुआ है और बढ़ता ही गया है। इसके बारे में मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। कालांतर में कस्तूरबा भी मेरे मत से सहमत हो गई और हम ऐसे अनेक मोहों से बच निकले। समाज सेवक को निजी उपहार नहीं लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे के अंक में हम क्या कहते हैं बापू, वो देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।